आज न केवल हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे, अपितु प्राणायाम का अभ्यास भी करेंगे। प्राणायाम है क्या? प्राण का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। आयाम का अर्थ है वृद्धि हो जाना, उन्नति हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना। अर्थात जिस स्थिति में ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाए उस स्थिति को प्राणायाम की स्थिति कहा जाता है। एनर्जी का एक्सपेंशन ही प्राणायाम की स्थिति है। प्राणायाम करने से हम शरीर की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग हमारे आसपास फटकेंगे भी नहीं। इसके अलावा प्राणायाम का दूसरा अर्थ है सांसों को सहज कर लेना। जैसे ही सांस सहज होगी, तुरंत जो है हमारा हायर बीपी नॉर्मल होने लगेगा, डायबिटीज़ की दिक्कत चली जाएगी, माइग्रेन की समस्या, सर दर्द की समस्या, शरीर में दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा अनगिनत लाभ, जिनको थोड़े से समय में वर्णित नहीं किया जा सकता, जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उसके लिए प्राणायाम पहली सीढ़ी है। प्राणायाम से ही आप प्रत्याहार, धारणा व ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। एक जो प्राणायाम की स्थिति का हम अभ्यास करेंगे वो तो ध्यान की दूसरी स्थिति भी कहा जाता है। अब ये प्राणायाम की स्थिति बनती कैसे? महर्षि पतंजलि जी के अनुसार प्राणायाम मूलतः 3 प्रकार का होता है। सांसों को बाहर रोक लेना, सांसों को अंदर की तरफ रोक लेना और सांसों को अचानक से रोक लेना। जो तीसरी विधि है सांसों को अचानक से रोक लेना, ये कड़े अभ्यास के बाद आती है, तो इसका आज हम अभ्यास नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए कड़ा अभ्यास चाहिए। जैसे ही आप सांस को बाहर या अंदर रोकते हैं, आप अनुभव से भी आज इसको देख पाएंगे कि तुरंत जो है हमारे विचार आने व जाने बंद हो जाते हैं। और जैसे ही विचार आने बंद होते हैं, तुरंत ऊर्जा में बढ़ोतरी होने लगती है, एनर्जी का एक्सपेंशन होने लगता है और वो प्राणायाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन ऊर्जा का स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ जाती है, और ऊर्जा यदि नीचे की तरफ गई तो इसका मतलब ये है कि हमने कमाई कर कर सारी कमाई जो है वो बाहर फेंक दी। दूसरा, जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ये भी प्रकृति का नियम है कि उसके साथ मल भी उत्पन्न होगा, उसके साथ वेस्ट भी उत्पन्न होगा। तो वो वेस्ट हमारे शरीर से बाहर चला जाए या हमारे ऊर्जा में ही समाहित हो जाए, और वो ऊर्जा शरीर से नीचे की तरफ ना जाए, अर्थात उसका ऊपर की तरफ गमन हो, ताकि ऊर्जा जो है वो ओज में तब्दील हो सके। तो उसके लिए कुछ बंद लगाने होते हैं। पहला बंद, मूल बंद। आप कोई भी प्राणायाम क्यों ना करें, चाहे मूल करें, चाहे इसके अलावा जो दूसरे प्राणायाम करते हैं वो करें, मूल बंद लगाना आवश्यक है। मूल बंद लगाने से शक्ति जो है वो नीचे की तरफ नहीं जाती, उसका गमन नीचे जाने से रुक जाता है। मूल बंद, जहाँ से मल का हम त्याग करते हैं, उन अंगों का ऊपर की तरफ संकोचन कर लेना ही मूल बंद कहलाता है। अब जैसे ही हम मूल बंद लगाएंगे, तुरंत जो है ऊर्जा, वो शक्ति हमारी नाभि के केंद्र पर आकर स्थित हो जाएगी, नाभि के आसपास स्थित हो जाएगी। उड़ान बंद, जैसे ही हम नाभि को खींचकर पीछे पीठ पर चिपकाते हैं, पेट को खींचकर पीछे चिपकाते हैं, तुरंत जो है मल पैदा हुआ है, वेस्ट पैदा हुआ है, वो उस ऊर्जा में समाहित हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। तीसरा बंद, जो जालंधर बंद है, उसको आप लगाना चाहें और नहीं भी लगाना चाहें तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लगाएं तो बहुत ही अच्छा है।
नाभि का संकोचन कर या पेट की आंतों का संकोचन कर पीछे पीठ से चिपकाएंगे तो ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जाएगी, और वो ऊर्जा हमारी नाक से या मुख से बाहर ना जाए तो उसके लिए हमें तीसरा बंद जालंधर बंद लगाना होता है। जालंधर बंद वैसे तो बड़ा आसान है कि ठोड़ी को नीचे की तरफ करके छाती में धंसा देना, या फिर दूसरा है कि आप सीधा रहें, गर्दन आपकी सीधी रहे, लेकिन गर्दन की नसों का संकोचन कर लेना, यह जालंधर बंद कहलाता है। तो इससे हमारी ऊर्जा जो है हमारे विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर अर्थात कंठ, सर, कपाल में जाएगी और वो ओज का रूप धारण कर लेगी। जब शरीर में ओज उत्पन्न होता है तो ऐसी अनगिनत शक्तियां हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनको हम समझ नहीं पाए, जिनको हम देख नहीं सकते, वो जागृत हो जाती है। और आदमी की जो तरक्की है, उन्नति है आध्यात्मिक क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में, वो असीम होगी। तो ये 3 बंद। अब चौथा प्राणायाम महात्मा बुद्ध जी ने जो हमें बताया है, क्योंकि हम सांस को बाहर या अंदर बहुत समय तक नहीं रोक सकते, तो उन्होंने कहा कि आप सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेकिन सांसों पर टिक जाइए। जैसे ही हम सांसों पर टिकेंगे, रुकेंगे, तुरंत जो है विचार आने बंद हो जाएंगे, और जैसे ही विचार आने बंद होंगे तुरंत ये स्थिति जो है प्राणायाम की स्थिति बन जाएगी। और इसको ध्यान की स्थिति भी कहा जाता है। हम ध्यान यहीं से लगाना प्रारंभ करते हैं, सांसों पर ध्यान लगाकर। तो आइए प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करते हैं। 5 बार सांस को बाहर की तरफ रोककर, हम बाहरी कुंभक उसको बोला जाता है, जब सांस को बाहर रोका जाता है तो बाहरी कुंभक बोला जाता है। तो बाहरी कुंभक में 5 बार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जब सांस को अंदर रोका जाता है तो उसको आंतरिक कुंभक बोला जाता है। 5 बार उसका अभ्यास करेंगे। आरंभ में हम 10 बार से आरंभ कर सकते हैं। आप जब तक आपकी सांस ना टूटे तब तक रुकें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। बंद 2 अवश्य लगाएं, मूल बंद और उड़ियान बंद। जालंधर बंद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप इच्छानुसार जब लगाना चाहें तब लगाएं, जब नहीं लगाना चाहें मत लगाएं, लेकिन 2 अवश्य लगाएं। मूल बंद तो अवश्य ही लगाएं और उड़ियान बंद भी लगाने की चेष्टा करें। आइए अभ्यास आरंभ करते हैं। सांस को बाहर फेंकिए, मूल बंद लगाएं, नाभि को खींचकर पीठ से चिपकाएं और ठोड़ी को नीचे छाती के अंदर लगा दें। सांस को बाहर रोकें, जितना देर आप रोक सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब नहीं रोक सकते तो सबसे पहले हम गले का संकोचन हटाएंगे, फिर पेट का मूल बंद लगा रहने दें। 5 बार इसका अभ्यास करते हैं। अब 5 बार हम प्राणायामों का अंदर श्वास रोककर, जिसको आंतरिक कुंभक कहा जाता है, अभ्यास करते हैं। अंदर की तरफ सांस ले जाइए, बंद लगाइए, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। और जब भी आप श्वास को छोड़ें, क्योंकि आप बाहर छोड़ेंगे आप, तो सबसे पहले पेट का संकोचन हटेगा, उसके बाद गले का या मूल। इसमें आप कोई भी बंद जो है पहले खोल सकते हैं, गले का भी, पेट का भी। आइए 5 बार हम इसका अभ्यास करते हैं।
अब हम तीसरा प्राणायाम, जिसमें सांस को अचानक रोक लेना, वो कड़े अभ्यास से आता है, तो उसको छोड़कर हम चौथा प्राणायाम, जो मूल प्राणायाम है, सांसों पर टिक जाने का अभ्यास करते हैं। ये प्राणायाम बहुत सहज है, इसको लंबे समय तक किया जा सकता है और ये हमेशा हमारे लिए चुनौती रहती है कि हम सांसों पर कितना टिक पाते हैं, क्योंकि विचार हमें घेरते रहते हैं। हम विचारों में घिर जाएं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अपने आप को खींचकर फिर से अपना ध्यान सांसों पर टिकाएं। आइए इसका अभ्यास करते हैं। कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज़ का पीछा करेंगे, फिर उसके बाद 15 बार, आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी समय की बाध्यता होते हुए 15 बार ही इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप जितना चाहे कर सकते हैं। तो आइए मेरी आवाज़ का पीछा करें, मेरी आवाज़ को फॉलो करें। ध्यान सांसों पर, आती जाती सांसों पर ध्यान। देखिए सांसें किस प्रकार से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार शरीर को छोड़कर बाहर जा रही हैं। ध्यान सांसों पर, सांसों के आने व जाने पर। टिक जाइए श्वासों पर, रुक जाइए, साक्षी बन जाइए श्वासों के, फिटनेस बन जाइए। ध्यान सांसों पर, केवल सांसों पर, सहज श्वास, अत्यंत सहज, इतना सहज, इतना धीमा कि आपको स्वयं मालूम ना हो कि आपने सांस ली है या छोड़ी है। ध्यान सांसों पर, सांसों पर, गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी श्वास। सांस की गहराई नाभि को छूती हुई, छूती हुई, छूती हुई। ध्यान सांसों पर, सांसों के आने व जाने पर। किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई उतावलापन नहीं। ध्यान सांसों पर, केवल सांसों पर, सांसों के आने व जाने पर, सांसों की माला पर, सांसों की माला पर। अब आपने सांसों पर ध्यान टिकाना है। सांस सहजता से अंदर की तरफ भरें, जो आपकी नाभि को छुए, ऐसा अनुभव करना है। और नाभि से उठे, जब श्वास छोड़ें तो नाभि से उठे और पूरे शरीर के रास्ते, कंठ के रास्ते, कपाल से बाहर जाए, ऐसा अनुभव करना है। 15 बार अभी इसका अभ्यास करते हैं।
शांत। ऋषियों ने कहा है कि प्राणायाम के करने से जीवन की दिशा भी बदलती है और दशा भी। आइए हम इन 3 मूल प्राणायामों से जुड़ें और अपनी जिंदगी को उत्कृष्टता की तरफ लेकर जाएं। ओम शांति शांति ओम।